हाय फ्रेंड्स, शास्त्रों के सिंपल टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप गर्भवती हैं और आपको ये सब समस्याएं हो रही है तो आप भी सावधान हो जाइए। जैसे कि आपको सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। कभी कभी आपको गैस की वजह से हल्का सर दर्द हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, आप थोड़े से चलते हैं और आपकी धड़कन तेज़ हो रही है, आपको बार बार सांस फूल रही है, आपके पेट में मरोड़े उठ रही है और आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के बताए अनुसार सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी आपको ये समस्या आ रही है, आपको बार बार चक्कर आ रहा है, आप चल रहे हैं, आप जब बैठते हैं उठते हैं तो आपको चक्कर आता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगी, ऐसा आपको चक्कर आ रहा है। या फिर आपका बार बार गला सूख रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है। जैसे कि प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब हमको आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है बार बार, आपको आपके पेशाब में बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, ये तो आपको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपका गला सूख रहा है, आपको एक साइड में पूरा सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो रही है। यदि ये समस्याएं हो रही है तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपको पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी हो जाना बहुत सुनने में आता है, प्रेगनेंसी में बहुत सुनने में आता है कि पानी की कमी हो जाती है। बहुत लोगों के टाइम रहते पता चलने पर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या डॉक्टर हमको बता देता है कि आपके पानी की कमी है, तो हम उसके अनुसार ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत पानी पी रहे हैं, उसके बाद भी हमें समस्या आती है। जैसे हम बहुत पानी पी रहे हैं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उसके बाद भी हमारी पानी की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारी किडनी में या कुछ परेशानी है, पहले से कुछ समस्या है, तो उसकी वजह से भी हमें पानी की कमी प्रेगनेंसी में हो सकती है। इसके साथ ही बच्चे को यदि जन्मजाति कोई बीमारी है, जो भ्रूण हमारे शरीर में बन रहा है, हमारे पेट में बन रहा है, उसमें यदि जन्म से ही कुछ समस्या है तो भी हमें पानी की कमी हो सकती है। या फिर प्लेसेंटा में कोई समस्या है तो उसकी वजह से भी हमें पानी की कमी हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया कि पानी की कमी हो रही है आपको और आप ये दवाइयाँ ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हमें ठीक ही नहीं होती है। हम आए, हमने 15-20 दिन डॉक्टर की दवाइयाँ खाई, फिर भी हमें नहीं पानी की समस्या ठीक हो रही, हमें वो पानी की कमी हमारी दूर नहीं हो रही है। तो आप सावधान हो जाइए। आप अपने पेशाब इसमें हमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि गर्भावस्था में पानी की कमी से शिशु की त्वचा भी सूख सकती है, गर्भनाल सूख जाता है। बहुत बार क्या होता है कि गर्भ में बच्चे की मौत हो जाती है, गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है और गर्भ में बच्चे का विकास बाधित हो सकता है और हमें सिजेरियन डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है, हमारी सिजेरियन डिलीवरी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बहुत समस्याएं होती है और मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे 7वां महीना जब प्रेगनेंसी थी तो उस समय मेरा पानी की कमी हो गई थी मेरे, और डॉक्टर के पास हम गए, हमें पता नहीं था। हम चेकअप के लिए गए, नॉर्मल चेकअप के लिए, तो पता चला कि मुझे पानी की कमी हो गई है। जब डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी फिर भी मुझे ठीक नहीं हुआ और वैसे ही चक्कर आना, बार बार उल्टी होना, जी घबराना, सीने में जलन होना, ये सब समस्याएं मुझे हुई है प्रेगनेंसी में 7वें महीने में। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब होता है और मुझे समस्या हो गई थी उस समय यूटीआई की, जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो, और मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा हो गया है। बस मुझे लगा कि शायद पानी की कमी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, और डॉक्टर ने मेरा यूरिन टेस्ट नहीं किया उस समय। फिर मैं जब दिखाने गई डॉक्टर को, मैंने बताया कि मैंने 15 दिन तक वो डॉक्टर की दवाइयाँ खाई, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ, फिर भी मुझे ज़्यादा चक्कर आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में आपको समस्या होगी ही होगी, इतनी सी समस्या है तो आपको होगी। तो हम भी घर आ गए, बोल दिया कि हो जाएगा, हो सकता है कि शायद डॉक्टर सही कह रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या मेरी बढ़ गई और मुझे मेरे से कुछ भी काम नहीं होता था। उसके बाद में चलो जैसे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी उसके हिसाब से हमारा डिलीवरी तो अच्छा हो गया, बच्चा भी ठीक ठाक हो गया। लेकिन ये जो यूरिन इन्फेक्शन था इसने मुझे बाद में बहुत परेशान किया। डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। 1 महीने तक मेरा
जो पीरियड चलता है वो बंद नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि ये जो पानी की कमी है प्रेगनेंसी में, इसको आप हल्के में ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये हमारे गर्भ में बच्चे को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। और यदि हमने डॉक्टर की दवाइयाँ ले ली उसके बाद भी हमें, तो डिलीवरी के बाद भी हमें बहुत सारी समस्या इसकी वजह से आ सकती हैं। इसलिए कम से कम प्रेगनेंसी में 2 से 3 लीटर पानी पिए और हमेशा बैठकर पानी पिए। प्रेगनेंसी सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। यदि आपको हम सोचेंगे कि नहीं हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत किसी से पानी पीने में नहीं आता है। अब सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। यदि आप सादा पानी नहीं पी पा रही है तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा डाल के उसमें थोड़ा सा हल्का सा नींबू का स्वाद आ जाए, उस पानी को आप पी सकती हैं। आप नारियल पानी पिए, आप जलजीरा खाएं, आम पन्ना ले सकती हैं। और आप दिन में एक बार हल्दी वाला पानी पिए। हल्दी वाले पानी से आपका यदि यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा बहुत भी है तो वो ठीक होगा और उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और फ्रिज का पानी आप ना पिए। यदि आपको मतलब ये सब करने के बाद भी आपका यदि यूरिन गाढ़े जैसे पीले रंग का यूरिन आ रहा है, बार बार मुंह सूख रहा है, आपके होंठ फट गए हैं एकदम, गर्मियों का मौसम में फिर भी आपका होंठ फट गया है, आपको और उल्टी आ रही है, कब्ज़ हो रहा है, तो ये सब यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ यदि आपका डॉक्टर कह दे कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं, ये सबके होता है डिलीवरी के समय, तो फिर भी आप अपना एक बार यूरिन टेस्ट करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चल के आपके लिए ख़तरनाक हो जाए। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि ये सब मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से मैं बहुत परेशान हुई हूँ डिलीवरी के बाद भी। इसीलिए मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की है ताकि किसी के भी साथ ऐसा ना हो। और यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर के इलाज से भी आसानी से ठीक नहीं होती है। मैं भी प्रेगनेंसी के 1.5 साल के बाद में फिर मैंने डॉक्टर का इलाज करवाया, मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई और मैंने 3 से 4 महीने आयुर्वेदिक दवाई खाई, तब जाके मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हुआ है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि प्रेगनेंसी में ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको आगे चल के पछताना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।